और न्यूरॉन्स को जो पोषण मिलता है, इस बात को समझिए, जो हमारी बॉडी में हजारों हजार करोड़ की गिनती में जो न्यूरॉन्स हैं, ये हमारी खोपड़ी में यानी हमारे मस्तिष्क में। अमूमन हम लोग खोपड़ी को बुध मानते हैं, खाना नंबर 12 से संबंधित मानते हैं। कुछ कंडीशन में खाना नंबर 10 में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। ये न्यूरॉन्स के लिए पोषण क्या है, इस बात को समझिए। न्यूरॉन्स की विटामिन क्या है, जैसे हम लोग विटामिन ए बी सी जो भी दुनिया भर की हैं, प्रोटीन मिनरल जो भी कुछ लेते हैं, इसी प्रकार से न्यूरॉन्स का पोषण है शुद्ध ऑक्सीजन। अब यहां पे बात समझिए, ऑक्सीजन किस ग्रह की संबंधित है? बृहस्पति। बृहस्पति जीवनदायी ग्रह है। न्यूरॉन्स का सबसे बड़ा पोषण है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन है बृहस्पति ग्रह से संबंधित। इस बात को समझिएगा। अब मैं आपको यहां पे कुछ उदाहरण देता हूं। आप प्रदूषण मुक्त जगह पे, जहां पे प्रदूषण ना हो, इंडस्ट्री का, गाड़ियों का, रोड से दूर, या सीधे माहौल में समझ लीजिए, पहाड़ों पे हम लोग क्यों जाते हैं हर साल? एक आध बार, ज्यादातर लोग जाते हैं। जो साल में नहीं जाता वो साल 2 साल में चला जाता है, मौका तलाशता है कि मुझे ऐसा मौका मिले। अब दोस्तों होता क्या है, शुद्ध जगह की वायु यानी कि ऑक्सीजन, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की ज्यादा से ज्यादा शुद्ध मात्रा हो, आप वहां पे जाइए। अब क्योंकि वो तो बाहर है, नॉर्मली हमारी नाक की जो क्षमता है ऑक्सीजन को ग्रहण करने की, वो भी एक लिमिटेड है। वो शहर में रह के भी उतनी होती है, गांव या पहाड़ पे रह के भी उतनी ही होती है। लेकिन जब हम प्राणायाम, योगाभ्यास, इस बात को समझिएगा, जब हम प्राणायाम, योगाभ्यास, एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम वगैरह में नाक में इस्तेमाल ज्यादा होता है, आप सभी जानते हैं। ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा हम बॉडी में लेते हैं, यानी बृहस्पति जब जाता है तो न्यूरॉन्स खुश हो जाते हैं, आपका मन मस्तिष्क हल्का हो जाता है। कोई टेंशन, कोई गुस्सा, या कुछ समय पहले किसी से हुआ झगड़ा, हम भूलने लगते हैं। कब? जब न्यूरॉन्स अच्छे हालात में, यानी कि हमारी बॉडी से, बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो एक अच्छी गुणवत्ता के साथ एक्टिव होके एक हमें अच्छा माहौल कब देते हैं? जब बृहस्पति की सपोर्ट हमारी खोपड़ी में, जहां पे न्यूरॉन्स का भंडार है। जैसे ही बृहस्पति ने न्यूरॉन्स को अपनी ऑक्सीजन दी, न्यूरॉन्स हैप्पी हार्मोन रिलीज कर देते हैं, क्योंकि वो खुश हुए। वो हैप्पी हार्मोन भेज देंगे। आपके जो भी विकार थे मन मस्तिष्क में, दिल में, इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने इस तरीके की व्याख्या की कि प्राणायाम, आप लोगों को पता ही होगा, योग ध्यान सारा हिंदुस्तान से, हमारे देश भारत से ही सारी दुनिया में गया है। ये बात एक तो ये साबित करती है कि हम कहां तक पहुंचे हुए थे, और आज हम ही इन चीजों को कंटिन्यू नहीं करते हैं, ऐसे समझिए। न्यूरॉन्स हैप्पी हार्मोन रिलीज करने का ऑर्डर भेज देता है, व्यक्ति कंफर्टेबल जोन में आ जाता है, उसका बीपी बढ़ा हुआ हो वो नॉर्मल हो जाता है, दिल की धड़कन बढ़ी हुई हो वो नॉर्मल हो जाती है। ये कंप्लीट बृहस्पति, जो बाहर से ऊर्जा आ रही है ऑक्सीजन के रूप में, ये बृहस्पति इस कलाकारी को कर देता है। यानी कि ऑक्सीजन, यानी कि बृहस्पति न्यूरॉन्स का पोषण करता है, उसको एक अच्छी स्वस्थ लाइफ देता है, जो हमारी बॉडी में हजारों हजार करोड़ संख्या में है। अब आप कहेंगे कि यार ये तो दिमाग की बात हो गई, कि दिमाग के न्यूरॉन्स ऑक्सीजन ली, उससे रिलैक्स हो गए। अब दूसरा एक शर्त था कि हमारी रीढ़ की हड्डी पर भी न्यूरॉन्स की बहुत अच्छी मात्रा है। अब इस बात को मैं आज के वैज्ञानिक माहौल से, डॉक्टर लाइन से क्रिएट करता हूं। जब भी आप किसी डॉक्टर के बोर्ड पे देखेंगे, जो न्यूरो सर्जन होगा, उसके साथ न्यूरो और रीढ़ की हड्डी के लिए मैं देख लेता हूं क्या बोलते हैं, स्पाइन,
न्यूरो का डॉक्टर कभी अकेला नहीं होता। न्यूरो एंड स्पाइन जो उसकी डिग्री है उसी पे होती है, अकेले खोपड़ी का नहीं है। और न्यूरो और स्पाइन दोनों का मिक्स, जैसे ईएनटी है, उसी प्रकार से न्यूरो, न्यूरो का डॉक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूरो के साथ स्पाइन का भी होता है। आप कहीं भी नजर मारेंगे, बस नजर रखने की चीज है, नजर रखिएगा, तो वो इस तरीके से ही डॉक्टर भी उसी ट्रीटमेंट को देता है। यहां जब भी आपको न्यूरो की जरूरत हो, किसी को भी, कोई भी आपके पास क्लाइंट आता है और उसको स्पाइन में ज्यादा दिक्कत है, एक्सरसाइज करा दीजिए। अब मैं जो दूसरी बात कह रहा था, मसाज, बहुत सारी थेरेपी आती है ना, मालिश करते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, यानी कि खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, और जो हमारी स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी में न्यूरॉन्स हैं। भैया किनका माइक खुला है? सुरेंद्र कुमार जी, म्यूट करिए। तो उनको पोषण मिलेगा, उनको पोषण मिलेगा तो वो वहां से भी हैप्पी हार्मोन यानी कि स्वस्थ जीवन के लिए हार्मोन छोड़ेंगे और हम कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आप इस चीज को ध्यान करिए, पोषण, न्यूरॉन्स का पोषण देना सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि आपके दिल दिमाग को अच्छे ऑर्डर देगा, बीपी कंट्रोल, व्यक्तित्व का विकास, गुस्सा नहीं होगा, ठंडा दिमाग रहेगा। इसी को एक उदाहरण के साथ में अभी और दे देता हूं, क्योंकि मैं योग साधना के जो कराने वाले हैं, मैं कई लोगों से टच में रहता हूँ, और मुझे जब भी मौका मिलता है मैं जाता हूँ, और जब भी मुझे घर में मौका मिलता है या पार्क में जाके मैं करता हूँ। खास तौर से मैं कब करता हूँ इस बात को समझिए, जब मेरा गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आने का कारण देखिए, आपकी जन्म कुंडली में गिरोह को पकड़िए, गुस्सा ज्यादा, सूरज मंगल मुश्तरका, मंगल बद हो जाना, सूरज शनि एक साथ हो जाना, ऐसे कुछ कारणों से गुस्सा आता है। ये हमारे ग्रह के हो गए। अब आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट लाल किताब का पता होगा कि बृहस्पति से कोई दुश्मनी करे या, लेकिन बृहस्पति किसी से दुश्मनी नहीं करता। तो आपको क्या करना है इसको समझिएगा। जब भी मैं समझता हूं कि मैं मानसिक रूप से ठीक नहीं, मुझे 3 मिनट में आराम हो जाता है, सिर्फ 3 मिनट में, मुझे ज्यादा समय नहीं लगता, शायद आदत हो गई है। आप भी इस आदत को बना लेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने न्यूरॉन्स को पोषण देना है। इसको हमारे आज के लोग बोल देते हैं कि दिमाग को ठंडक देनी है। बात मतलब वही निकल के आती है, लेकिन मैं वैज्ञानिक तथ्य से आपको बता रहा हूँ। जहां पे भी आप बैठे हैं, आलती पालती मार के बैठे हैं, पैर लटका के बैठे हैं, चार पाई पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, कहीं भी हैं, लेकिन स्थिरता चाहिए, इसलिए बैठने की बात कर रहा हूं। पैर लटका के बैठे हैं चाहे कैसे भी बैठे हैं, चुप करके कंधे सीधे करिए, हाथ आराम से अपनी जंघाओं पे रखिए, 3-4 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ अपनी नाक की ऑक्सीजन पे फोकस कर दीजिए। आपका फोकस कहां गया? बृहस्पति पे। बृहस्पति क्या है? बुजुर्ग, सभी का भला करने वाला, जीवा। सिर्फ आपका फोकस, विपස්සना वगैरह जितनी भी पद्धतियां जो ध्यान योग की, चाहे महावीर स्वामी ने बनाई हो, चाहे गौतम बुद्ध ने, बाद में बहुत सारे जैसे रजनीश वगैरह बहुत परिष्कृत करके उस ध्यान विधियों को आगे बढ़ाया लोगों तक। 3 से 4 मिनट आप नाक में जाने वाली हवा कितनी दूर से आ रही है, कितनी दूर जा रही है, एक नाक ले रही है, दूसरी नाक ले रही है, कोई जौन सी भी नाक ले रही है, क्योंकि एक समय में एक ही नाक खुली होती है, शायद आप लोगों को ये इस बात का पता होगा। दोनों नाक इकट्ठी कभी भी, दोनों जो हमारी नासिका के छिद्र हैं कभी भी इकट्ठी ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, एक ही लेता है एक टाइम में। इस बात का आपको शायद पता होगा। और धीरे धीरे 1-2 मिनट इस तरीके से नजर रख के आप अपनी सांस पे कंट्रोल करिए। और बहुत आसान है, आप लोग जान के हैरान रह जाएंगे कि मैंने क्या बात कही है। आप आज रात को बैठ के देख लेना,
और जब बैठना, जबकि सांस आपकी फूली हुई हो, मतलब लड़ाई झगड़ा करके सांस मत फुलाना, मेहनत करके, जैसे 2-4 मंजिल की सीढ़ियां उतर चढ़ के, और आप फिर जब आपकी सांस फूल जाए और सांस तेज चलने लगे और दिल की धड़कन बढ़ जाए, सिर्फ 2 मिनट 2.5 मिनट आप सांसों पे नजर रखिए अपनी नाक के, कहां से आ रही है, कितनी आ रही है, कैसे जा रही है, और धीरे धीरे उसको आप सिर्फ, मैं कहता हूं कि इमेजिन करिए, यानी कि सोचिए कि मैं धीरे धीरे इसको काबू कर रहा हूं। क्योंकि आज से सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले जो हमारे ऋषि मुनि साधु महात्मा होते थे, वो अपनी सांस इस प्रकार से सालों सालों तक रोक लिया करते थे, जो कि आज हमारी पौराणिक किताबें कहती हैं कि वो 500 साल तक थे। देवराहा बाबा, उनके बारे में कहा जाता है कि वो कई सौ साल जिए, वो अपनी सांस ही रोक लेते थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन क्योंकि मेरा उद्देश्य कुछ और है, लेकिन मैं आप लोगों को उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूं। बृहस्पति पर विजय प्राप्त कर लेना, इस बात को समझिए। विजय तो नहीं होती, बृहस्पति तो बहुत चीज है, लेकिन बृहस्पति के हो जाना, एक सही शब्द बोलूं कि हम बृहस्पति के हो गए और हमने बृहस्पति को अपना बना लिया, यानी कि हमने अपना जीवन और अपना स्वास्थ्य बहुत ज्यादा अच्छा कर दिया इस प्रकार से। ये एक उदाहरण था। इसी में अब दूसरी बात करते हैं, हमारे पेट पेट की बैक्टीरिया, यानी कि अब पहले न्यूरॉन से क्या साबित हुआ